सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है जा सस्पेंसोरियम। कि जा सस्पेंसोरियम्स क्या होता है, स्ट्रक्चर में कुछ बना दिया हूँ। दो टाइप के जा सस्पेंसोरियम का स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पे। एक है हायोस्टाइलिक और दूसरा है ऑटोस्टाइलिक। ऊपर वाले को हम हायोस्टाइलिक लिखे हैं और जो नीचे वाला है वो उसको ऑटोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम बोलते हैं। जा सस्पेंसोरियम्स का मतलब क्या होता है कि जा सस्पेंसोरियम्स का मतलब होता है कि जबड़ा कैसे स्कल से अटैच होता है, कि जो हमारा जबड़ा है वो स्कल से कैसे अटैच होता है उसको हम बोलते हैं जा सस्पेंसोरियम। तो आइए जा सस्पेंसोरियम्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, फंक्शन, जितने भी चीज़ें इसमें पढ़ने होंगे। फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स में सारे क्लासेस में हम जा सस्पेंसोरियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा जा सस्पेंसोरियम्स होता है, जा सस्पेंसोरियम्स का इंट्रोडक्शंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जो जा सस्पेंसोरियम्स है इसका मतलब ये है कि जा सस्पेंसोरियम एक ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिब्रेट में अपर जॉ को स्कल से जोड़ता है। एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होता है जो वर्टिब्रेट में अपर जॉ को स्कल से जोड़ता है, जिसे हम बोलते हैं जा सस्पेंसोरियम। वर्टिब्रेट में जो एवोल्यूशन है, वर्टिब्रेट में जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशंस में जॉ अटैच के पैटर्न में कई तरीके के डिफरेंस एवोल्यूशंस हुए, परिवर्तन हुए। यह बदलाव उनके फीडिंग स्टाइल्स और इकोलॉजिकल नीड्स के अनुसार डेवलप किए गए। कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट्स बदला, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे हमारी बॉडी में या जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की बॉडी में जॉ या जबड़ा का धीरे धीरे विकास होता गया। जैसे जैसे वो एनिमल्स और आगे जाता गया, चलता गया, उस तरीके से जबड़े में ज़्यादा विकास होता चला गया। कि जबड़े की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जबड़े से हम कैसे शिकार कर सकते हैं, कैसे चेविंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, जितने भी प्रोसेस जबड़े की होती है वो हम जा सस्पेंसोरियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो आपका जो इंट्रोडक्शंस है, इंट्रोडक्शंस का मतलब जा सस्पेंसोरियम एक ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें जो जा है वो स्कल से जुड़ा होता है। जब तक जा स्कल से नहीं जुड़ेगा, ये जबड़ा हमारा है, जब तक ये स्कल से नहीं जुड़ेगा तब तक ये स्टैंड नहीं हो पाएगा। जब तक स्टैंड नहीं होगा हम किसी चीज को काट नहीं सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं। जो भी जबड़े की या जॉ की फंक्शन है वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना कि जा सस्पेंसोरियम्स क्या होता है, ये कैसे जॉ अटैच्ड होते हैं स्कल से, वो सारी चीज़ें आप हम इसमें या बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में जो इंट्रोडक्शंस है, इंट्रोडक्शंस में हमने क्या सीखा कि इंट्रोडक्शंस में कि जा सस्पेंसोरियम्स का मतलब एक ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या ऐसा एनाटॉमिकल फिगर्स या ऐसा एरिया है जहाँ पे जॉ स्कल से जुड़ा होता है। इसके बाद डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे तो डिफिनीशंस में हम ये बोल सकते हैं कि जॉ सस्पेंशन वह अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा जॉ स्कल से जुड़ा होता है और यह भी मैकेनिज्म जॉ के मूवमेंट और फीडिंग के लिए प्रभावित करता है। हमारा जो जबड़ा है, जो हमारा जॉ है, वो स्कल से इसलिए जुड़ा होता है ताकि हम किसी भी फूड्स को आसानी से बाइट कर सकें, काट सकें, बाइटिंग कर सकें, चेविंग कर सकें, चबा सकें, ग्राइंडिंग कर सकें। ये सारी प्रोसेस हम उस जबड़े से कर सकें। अगर हमारा जबड़ा नहीं होगा तो जाहिर सी बात हम किसी चीज़ को काट नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, क्रश नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी प्रोसेस हम बिना जबड़े के नहीं कर पाएंगे। तो जा सस्पेंसोरियम्स में हमको इतना पढ़ना था। अब इसमें हम जा सस्पेंसोरियम्स का जो टाइप है, कितने टाइप्स का होता है जा सस्पेंसोरियम। टाइप्स का मतलब जा सस्पेंशन का मतलब होता है कि जॉ स्कल से कैसे जुड़ा होता है, जो हमारा जबड़ा है वो स्कल से कैसे जुड़ा होता है। और एवोल्यूशंस के दौरान, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एवोल्यूशंस के दौरान डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में इसके कई प्रकार हैं। एवोल्यूशंस के दौरान जो हमारा विकास है, जो हमारी बॉडी का विकास है, जो हमारी पूरी लाइफ का विकास है, उसके हिसाब से
जो जा सस्पेंशन है वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे एवोल्यूट हुआ, तो जैसे जैसे हमारा ये विकास हुआ वैसे वैसे जॉ सस्पेंसोरियम या जो हमारा जबड़ा है वो डिफरेंट टाइप का बनता गया। तो टाइप ऑफ जा सस्पेंसोरियम्स में हम पहला टाइप पढ़ेंगे ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन या सस्पेंसोरियम्स। हम टाइप में देख लेते हैं कि जो हमारा पहला टाइप है, टाइप में जो हमारा पहला टाइप है वो है ऑटोस्टाइलिक। ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन लिख सकते हैं या सस्पेंसोरियम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कल्स आपको दिख रहा है यह है जॉ सस्पेंशन का सबसे प्रिमिटिव प्रकार है। जॉ सस्पेंशन का सबसे प्रिमिटिव टाइप है जिसमें प्लेटो क्वाड्रेट, एक वर्ड आता है प्लेटो क्वाड्रेट, प्लेटो क्वाड्रेट। प्लेटो क्वाड्रेट्स का मतलब होता है अपर जॉ। अपर जॉ को हम प्लेटो क्वाड्रेट बोलते हैं, सीधे स्कल से जुड़ा होता है। जो प्लेटो क्वाड्रेट होता है वो सीधे स्कल से जुड़ा होता है। अब देखिए प्लेटो क्वाड्रेट है, प्लेटो क्वाड्रेट्स ये आपका पूरा स्कल है। अब इस स्कल से डायरेक्टली क्या है जुड़ा है, यहाँ से और यहाँ से प्लेटो क्वाड्रेट क्या है जुड़ा होता है। और हाई मैंडिबुलर इसमें शामिल नहीं होता। जो हाई मैंडिबुलर्स बोन्स होती है, जो हाई मैंडिबुलर्स होते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है हायोमैंडिबुलर। हायोमैंडिबुलर्स क्या होता है, देख रहे हैं कि क्या ये प्लेटो क्वाड्रेट से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है क्योंकि ये इतना बीच में गैप है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें शामिल नहीं होता। आप कह सकते हैं कि जो प्लेटो क्वाड्रेट है वो स्कल से जुड़ा होता है, लेकिन हायोमैंडिबुलर ये स्कल से या प्लेटो क्वाड्रेट से नहीं जुड़ा होता है। जैसे जॉलेस फिश, जॉ फिशेस, जॉड फिशेस एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं कि जॉड फिशेस। और जॉ फिशेस का मतलब एकैंथोडियंस, एकैंथोडियंस जो फिश होती हैं वो कैसी होती हैं, उसमें जो सस्पेंशन पाया जाता है वो ऑटोस्टाइलिक होता है। इसी में हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है एम्फीस्टाइलिक। एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन। एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि अब जो एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन होगा, हम दो टाइप के पास पढ़े थे, हायोस्टाइलिक और ऑटोस्टाइलिक। तो जो एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन होता है इस टाइप में अपर जॉ दोनों स्थानों से जुड़ा होता है। जो हमारा अपर जॉ होगा वो दोनों स्थानों से जुड़ा होगा, और दोनों स्थान का मतलब होगा कि स्कल और हायोमैंडिबुलर। जो हमारा स्कल है, स्कल एंड हायोमैंडिबुलर से जुड़ा होता है कौन, स्कल से हायोमैंडिबुलर से जुड़ा होता है हमारा जॉ। जो हमारा जबड़ा है वो प्लेटो क्वाड्रेट या इसी को हम बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो स्कल्स है स्कल से भी जुड़ा होता है और हायोमैंडिबुलर से भी जुड़ा होता है। इसमें हम एग्जांपल्स के तौर पर लिख सकते हैं कि प्रिमिटिव, जो हमारा प्रिमिटिव शार्क, प्रिमिटिव शार्क, जो हमारे प्रिमिटिव शार्क जैसे हेक्सांकस, हेक्सांकस, ये प्रिमिटिव शार्क होते हैं हेक्सांकस, जो एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशंस में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छी टॉपिक है, आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप थर्ड की। जो हमारा जा सस्पेंसोरियम टाइप थर्ड है हम उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड जो हमारा है वो हायोस्टाइलिक सस्पेंशन। हायोस्टाइलिक सस्पेंशन या तो सस्पेंसोरियम आप लिख सकते हैं। ठीक, हायोस्टाइलिक का मतलब है कि हायोस्टाइलिक
ये जो सस्पेंशन, जो ये पूरा जबड़ा बनाया हूं मैं, ये हायोस्टाइलिक है और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हायोस्टाइलिक, इसमें क्या होगा कि प्लेटो क्वाड्रेट पूरी तरह से हाई मैंडिबुलर द्वारा सस्पेंड होता है। जो प्लेटो क्वाड्रेट है वो पूरी तरह से हाई मैंडिबुलर द्वारा क्या होता है, सस्पेंड होता है, नहीं होता है, जिससे जॉ को बहुत अधिक मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब सटा नहीं होगा तो जबड़े को आप ऊपर नीचे बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। जैसे मॉडर्न शार्क एग्जांपल्स में, मॉडर्न शार्क एग्जांपल्स हमारा क्या है, मॉडर्न शार्क, और मॉडर्न शार्क में स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन ये हो गया। इसके आगे और चलेंगे, जो चौथा हमारा है, चौथा है ऑटो स्टाइलिक सस्पेंशन, ऑटो स्टाइलिक सस्पेंशन या सस्पेंसोरियम। ऑटो स्टाइलिक सस्पेंसोरियम का मतलब जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होगा कि इसमें अपर जॉ के बल स्कल से जुड़ा होता है और हायोमैंडिबुलर जॉ सस्पेंशन में भाग नहीं लेता है। इसके दो टाइप होंगे, आप देख सकते हैं कि हायोमैंडिबुलर इसमें भाग नहीं लिया है, कहीं पर भी मैं हायोमैंडिबुलर्स नहीं लिखा हूं, ठीक। तो इसमें हायोमैंडिबुलर भाग नहीं लेता है। ये क्या होता है कि अपर जॉ के बल स्कल से जुड़े होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहला आपका हो जाएगा होलोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, और जो दूसरा है वो मोनिमोस्टाइलिक, मोनिमोस्टाइलिक। ये दो तरीके के होते हैं, ठीक। और आगे हम एडवांस चलेंगे, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे आपके स्कल्स, आपके जॉ, ये क्या डेवलप होते गए। तो हम और आगे चलेंगे, जो नंबर ऑफ 5 है, नंबर ऑफ 5 पे आप इसके साथ ले सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 पर जो जॉ सस्पेंसोरियम है उसका कैरेक्टर्स क्या है, हम उसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ 5 का जो जॉ सस्पेंसोरियम है, क्रैनियो स्टाइलिक सस्पेंशन, क्रैनियो स्टाइलिक सस्पेंशन, क्रैनियो स्टाइलिक सस्पेंशन। क्रैनियो स्टाइलिक सस्पेंशन में हम बात करेंगे कि यह सबसे अधिक विकसित प्रकार है, आप बोल सकते हैं कि सबसे अधिक एवोल्यूट हुआ है या सबसे अधिक इसमें देखने को मिलता है। इसे पूरा जॉ अपैरेटस मॉडिफाइड होता है। इसमें क्या होगा कि जो पूरा जॉ होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, मॉडिफाइड होगा। अपर जॉ पूरी तरीके से स्कल से फ्यूज होता है। इसमें क्या होगा कि जो अपर जॉ होगा वो पूरी तरीके से स्कल से क्या होगा, फ्यूज होता है, और लोअर जॉ सीधे स्कल्स के स्क्वैमोजल बोन से जुड़ता है, ठीक। तो कहने का मतलब जो क्रैनियो स्टाइलिक सस्पेंशन है यह सबसे अधिक विकसित प्रकार है, जिसके द्वारा जो जॉ अपैरेटस मॉडिफाइड होता है और अपर जॉ पूरी तरह स्कल से फ्यूज होता है और लोअर जॉ सीधे स्कल के स्क्वैमोजल बोन से जुड़ता है। एग्जांपल्स ये मैमल्स में होता है। ये किसमें होगा, मैमल्स में, हम लोगों में होता है, और मैमल्स में भी किसमें, माउस, ये माउस में होगा, और लायन में। माउस एक रैट की प्रजाति होती है और लायन आप जानते हैं जो शेर होता है, ठीक। ये मैमल्स में कौन सा सस्पेंशन में पाया जाता है, क्रैनियो स्टाइलिक सस्पेंशन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये 5 तरीके के जॉ सस्पेंसोरियम्स पाया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे कि जो हमारा अकाउंट है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जॉ सस्पेंसोरियम, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जॉ सस्पेंसोरियम, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जॉ सस्पेंसोरियम। हम इसमें बात करेंगे कि जो जॉ सस्पेंसोरियम विभिन्न वर्टिब्रेट्स ग्रुप में एवोल्यूशन के अनुसार अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये एवोल्यूशन जो जॉ सस्पेंसोरियम्स है, जैसे जैसे
एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, उसी तरीके से ये अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे फिश में कैसे सस्पेंसोरियम होगा, जॉ कैसे होगा, एम्फीबिया में जबड़ा कैसा होगा, या और एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, या इन सभी क्लासों में हम बारी बारी से देखते हैं कि कैसे कैसे जॉ सस्पेंसोरियम प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जॉ सस्पेंसोरियम इन फिशेस। पहली पॉइंट होगी जॉ सस्पेंसोरियम इन फिशेस, मछलियों में जो मछलियों में जबड़ा होगा वो कैसे होता है। फिश में जॉ सस्पेंसोरियम के कई प्रकार पाए जाते हैं जो एवोल्यूशन के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसको दर्शाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ऑटो स्टाइलिक टाइप होगा, इसमें ऑटो स्टाइलिक टाइप का भी होता है। जो दूसरा इसमें है एम्फी स्टाइलिक होगा, एम्फी स्टाइलिक सस्पेंशन इसमें भी होता है, और हायोस्टाइलिक भी होता है, हायोस्टाइलिक भी होता है, और इसमें होलो स्टाइलिक भी होता है, होलो स्टाइलिक भी होता है। ये जो चारों हैं, ये चार तरीके के जॉ सस्पेंशन फिश में पाए जाते हैं। और ये जो चार हैं, ऑटो, एम्फी, होलो और हायोस्टाइलिक, ये मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जो इसके पहले बताया टाइप में, वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आएगा आपका कि जॉ सस्पेंशन इन एम्फीबिया। जॉ सस्पेंशन इन एम्फीबिया, कि एम्फीबिया में जो जॉ सस्पेंशन है वो कैसे होता है। तो जो एम्फीबिया में जो जॉ सस्पेंशन होगा, इसमें जॉ सस्पेंसोरियम रिलेटिवली सिंपल होगा। कैसा होगा? सिंपल टाइप का होगा। सिंपल टाइप का जॉ सस्पेंसोरियम होता है एम्फीबिया में। या ऑटो स्टाइलिक टाइप का होगा। ऑटो स्टाइलिक, वहां पे लिखा जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये सेम एम्फीबिया में होगा, ऑटो स्टाइलिक होगा। ऑटो स्टाइलिक के साथ साथ जिसमें अपर जॉ सीधे स्कल से जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं जो अपर जॉ है वो सीधे कैसे जुड़ा है, स्कल से जुड़ा होता है। और हायोमैंडिबुलर शामिल इसमें नहीं है। जो हायोमैंडिबुलर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें शामिल नहीं है, उसके यहाँ पे कालुमेला है। इसके बाद लोअर जॉ छोटे और हल्के बोन से बना होता है। ये जो लोअर जॉ है ये छोटे और हल्के बोन से बना होता है, क्योंकि फीडिंग मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है इसमें। फीडिंग मैकेनिज्म जानते हैं कि एम्फीबिया है तो इसका मतलब मेंढक वगैरह में जो फीडिंग कॉम्प्लेक्स वो बहुत सही तरीके से नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। यह स्ट्रक्चर एम्फीबियंस की एक्वेटिक और सेमी टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए पर्याप्त होता है। क्या होगा कि एक्वेटिक और सेमी टेरेस्ट्रियल के लिए ये इंपॉर्टेंस होता है, तब पर्याप्त है इसके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जॉ सस्पेंसोरियम इन रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स में कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। जॉ सस्पेंसोरियम इन रेप्टाइल। रेप्टाइल्स में जॉ सस्पेंसोरियम कैसे होता है। रेप्टाइल्स में भी ऑटो स्टाइलिक होगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा जो फिगर है, ऑटो स्टाइलिक टाइप, ऑटो स्टाइलिक टाइप आप बोल सकते हैं कि ऑटो स्टाइलिक एम्फीबिया रेप्टाइल्स में सेम होगा। थोड़ा सा अंतर होगा, हम बता रहे हैं कि ऑटो स्टाइलिक टाइप का होगा, लेकिन यह एम्फीबियंस की तुलना में अधिक स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि रेप्टाइल्स है, ये एम्फीबिया से रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुआ है, फिर से एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स। इसका मतलब है कि एम्फीबिया से जब रेप्टाइल्स में जाएगा तो जाहिर सी बात है भले वो जो सस्पेंसोरियम ऑटो स्टाइलिक है, लेकिन कुछ स्पेशल तरीके का होगा इसमें। वो स्पेशल क्या होगा देखते हैं कि अपर जॉ स्कल से जुड़ा होगा और हाईमैंडिबुलर इसमें नहीं होगा। रेप्टाइल्स का जो रेप्टाइल्स का जो जॉ है वो रिजिड और स्ट्रांग होता है। कैसा होगा? रिजिड एंड स्ट्रांग होगा। कैसा होगा? रिजिड एंड स्ट्रांग होता है। खासकर कार्निवोरस स्पीसीज, जो कार्निवोरस स्पीसीज हैं
जानते हैं कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस जो मांसाहारी होते हैं उनके लिए। और एग्जांपल्स जैसे क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स में स्पेशली देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा कि इसमें प्रे को काटना, पकड़ना, ये सारी चीजें इसमें होगी। और हम आगे चलेंगे और आगे थोड़ा चलेंगे तो जा सस्पेंसोरियम इन एप्स, हम एप्स में देख लेते हैं कि हमारा जो पक्षी वर्ग है या पक्षी का जो क्लास है उसमें जा सस्पेंशन किस तरीके से देखने को मिलता है। तो हम जा सस्पेंसोरियम इन एप्स, या इसी को हम बर्ड्स बोलते हैं। एप्स का दूसरा नाम बर्ड्स होता है। बर्ड्स में क्या होगा कि बर्ड्स में भी जो ऑटोस्टाइलिक ही होगा, जो सेम है ऑटोस्टाइलिक होगा। ऑटोस्टाइलिक के साथ साथ बर्ड्स में जो जासूस रेप्टाइल्स के डायनासोर से माना जाता है। जो बर्ड्स में है वो रेप्टाइल्स के डायनासोर से माना जाता है। तो ये जो ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन मिला है वो बर्ड्स को रेप्टाइल्स के डायनासोर से मिला है। आप देख सकते हैं कि जो स्कल्स है वो डायनासोर से मैच कर रहा है। तो इसके बाद ये ऑटोस्टाइलिक है, अपर जा प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला से जुड़ा होता है। जो अपर जा है वो प्री मैक्सिला और मैक्सिला से जुड़ा होता है। लेकिन कुछ बर्ड्स में यह थोड़ा मूव भी कर सकता है। जो स्ट्रक्चर्स लाइट वेट होता है, बीक में ट्रांसफर हो जाता है, जो अलग अलग फीडिंग्स के अनुसार शेप लेता है, जैसे नेक्टर फीडिंग। दूसरा जो कैरेक्टर है इंसेक्ट कैचिंग, कैसे पक्षी इंसेक्ट को कैच करते हैं, इंसेक्ट कैचिंग। और तीसरा है सीड क्रशिंग, कैसे वो सीड को क्रश करती है, पीसते हैं। ये चीज बर्ड्स का है। इसके बाद हम लास्ट में चलेंगे जा सस्पेंशन इन मैमल्स। जा सस्पेंशन इन मैमल्स में चलेंगे कि हमारे मैमल्स में कैसे जा सस्पेंशन होता है। मैमल्स में चलेंगे। मैमल्स में क्रेनियोस्टाइलिक होता है। क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम होता है। जो मैमल्स में होगा वो क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन होता है। ये थोड़ा सा एडवांस होता है क्योंकि मैमल्स के बाद अभी तक तो कोई एनिमल्स ओरिजिन हुई नहीं है। तो हम सबसे एडवांस में आते हैं मैमल्स में। तो मैमल्स का जो जा सस्पेंशन है वो थोड़ा सा एडवांस होगा, क्रेनियोस्टाइलिक होता है। अपर जा स्कल से पूरी तरह फ्यूज्ड होता है। लोअर जा केवल एक बोन डेंटरी से बना होता है। डेंटरी बोन स्कल्स की स्क्वेमोजल बोन से आर्टिकुलेट करती है। यह एक यूनिक मैमेलियन फीचर्स होता है। इसमें मैमल्स में चेविंग, ग्राइंडिंग, वोकलाइजेशन के कॉम्प्लेक्स मूवमेंट से संभव हो पाते हैं। ये कहानी है आपके जा सस्पेंसोरियम्स की। 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जा सस्पेंसोरियम्स के फंक्शन क्या होंगे, छोटा सा है। फंक्शंस में हम बस डायरेक्टली आ जाते हैं कि प्रे को पकड़ना, चेविंग करना, बाइटिंग, सक्शन करना, ग्राइंडिंग करना। ठीक, जो चॉविंग होता है, चॉविंग मतलब चबाने के लिए तो क्रेनियोस्टाइलिक होगा इसमें। क्रेनियोस्टाइलिक में एग्जांपल्स मैमल्स। और जो बाइटिंग ग्राइंडिंग्स होगा ये होगा हायोस्टाइलिक का एग्जांपल्स होगा फिश। ये कहानी आपकी है जा सस्पेंसोरियम्स की।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप देखिए, आपने पढ़ा कि जा सस्पेंसोरियम्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस क्या है, इसका इंट्रोडक्शंस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके अकाउंट्स क्या हैं, फिश में क्या जा सस्पेंसोरियम है, एम्फीबिया में कैसे होता है, रेप्टाइल्स में कैसे होता है, एप्स में कैसे होता है, मैमल्स में कैसे होता है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने इस लेक्चर में देखा। क्योंकि आपको पढ़ना ही था कि जा सस्पेंसोरियम इन वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में आपको पढ़ना था। वर्टिब्रेट्स में आपको सिंपली फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स 5 क्लास आपको मिल जाएंगे। 5 क्लास में से फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स 5 मिल जाएंगे। 5 में आपको पढ़ना था, पांचों को बारी बारी से बता दिया गया था कि कैसे किस टाइप का जा सस्पेंसोरियम किस क्लास में पाया जाता है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी बनावट कैसी है, वो प्रे को कैसे कैच करता है, कैसे क्रशिंग करता है, ग्राइंडिंग कैसे करता है, चेविंग कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।